हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। और आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति और प्राधिकार। इनमें डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इनका परिचय क्या है। ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस में हम देखते हैं। पावर यानी शक्ति और अथॉरिटी यानी प्राधिकार आर सेंट्रल कंसेप्ट हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल कंसेप्ट, मतलब जो कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं इन पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के अंदर। शेपिंग गवर्नेंस, ये शासन को शेप करते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर, हमारे राजनीतिक व्यवहार को एक फ्रेमवर्क में तैयार करते हैं। और सोशल ऑर्डर, सामाजिक जो आदेश होते हैं। वाइल पावर रिफर्स टू द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति का मतलब है कि एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता जो इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करती है दूसरों के बिहेवियर को। ठीक है, तो पावर रेफर्स टू द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल्स अदर्स बिहेवियर, दूसरों के व्यवहार को चेंज करती है। वहीं अथॉरिटी क्या होती है, इज द लेजिटिमेसी। अथॉरिटी क्या है, लेजिटिमेसी है, यानी कि वैधता है। अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट राइट, एक ऐसा अधिकार जो वैध है, टू एक्सरसाइज पावर। जो किसी को मिल जाता है तो वो बहुत वैलिड होता है, बहुत लेजिटिमेट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वैध है। ओके, अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट, इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कंसेप्ट हेल्प्स एनालाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अगर हम इन्हें समझ लेते हैं तो हम साथ साथ में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, राजनीतिक ढांचों को, लीडरशिप यानी नेतृत्व को समझ सकते हैं, एंड द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, जितनी भी सरकारी संस्थाएं काम करती हैं उनके फंक्शन को हम समझ सकते हैं। द डिस्कशन, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे की इंपॉर्टेंट थिंकर्स विच इज रिलेटेड टू पावर एंड अथॉरिटी, देयर टाइप्स एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, और आज इनका क्या रेलेवेंस है पॉलिटिकल एंड अथॉरिटी, पॉलिटिकल साइंस में, ये हम समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग पावर इन पॉलिटिकल साइंस, सबसे पहले हम समझते हैं पावर को पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या है ये। अंडरस्टैंडिंग पावर एंड पॉलिटिक्स इन पॉलिटिकल साइंस, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले इसकी व्याख्या। पावर इज द एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता है, ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की भी हो सकती है वो, और ग्रुप की भी हो सकती है, संगठन समूह की भी हो सकती है, टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर, दूसरों के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करने की एक ऐसी एबिलिटी, योग्यता। और डिसीजन, साथ में नॉट ओनली बिहेवियर, प्लस उनके निर्णयों को भी प्रभावित करती है, एक्शंस, कार्यों को भी प्रभावित करती है, इवन अगेंस्ट रेसिस्टेंस, और उनकी जो ऐसी बात जो उनके अगेंस्ट में है उस चीज़ को भी प्रभावित कर देती है। इट इज़ अ फंडामेंटल एलिमेंट, और ये एक मूलभूत तत्व है ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का। डिटरमाइनिंग हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये बताती है कि कौन कब कैसे कहाँ और क्या पाएगा पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पॉलिटिक्स में, राजनीति में। अब हम की डेफिनेशंस देखते हैं पावर की। सबसे पहले है मैक्स वेबर 1922 में क्या कहते हैं पावर के बारे में। मैक्स वेबर जी कहते हैं कि पावर इज़ द प्रोबेबिलिटी, कहते हैं ना कि हाँ संभावना है, कि पावर इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्टर, कोई एक व्यक्ति, कोई एक एक्टर विद इन अ सोशल रिलेशनशिप्स, वो एक सामाजिक संबंध के अंदर है, विल बी इन अ पोजीशन, कोई पोजीशन पर हो सकता है, वो किसी चेयर पर बैठा हो सकता है, ठीक है, उसके पास कोई पोजीशन हो सकती है, टू कैरी आउट हिज ओन विल डिस्पाइट रेसिस्टेंस। इसका मतलब है कि शक्ति, जो पावर है, वो है एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है, एक ऐसी संभावना है कि जिसमें सामाजिक संबंध के भीतर, सोशल रिलेशनशिप के अंदर कोई व्यक्ति है, कोई अभिनेता है, एक्टर है, इंडिविजुअल है, वो प्रतिरोध के बावजूद भी, किसी भी तरीके के प्रतिरोध यानी होता है ना कि विरोध करना के बावजूद, अपनी इच्छा को पूरा करना, ऑन विल, यानी अपनी इच्छा को पूरा करने की स्थिति में होगा, वो अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब पावर एक ऐसी संभावना है जिससे एक पर्टिकुलर व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है, इन सिंपल लैंग्वेज। नाउ रॉबर्ट डहल कहते हैं पावर क्या है। 1957 में बताया उन्होंने कि अ हैज़ पावर ओवर बी, ए हैज़ पावर, यहाँ पे ए किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तौर पर है कि ए के पास बी पर, ए हैज़ अ पावर ओवर बी टू एक्सटेंड दैट ए कैन गेट बी टू डू समथिंग दैट बी वुड नॉट अदरवाइज टू डू। इसका मतलब ए के पास
बी पर इस सीमा तक शक्ति है कि बी से कुछ भी करवा सकता है। माने ए यहाँ पे डोमिनेंट है, ए के पास ऐसी शक्ति है कि वो बी से कुछ भी करवा सकता है जो बी को अन्यथा नहीं करेगा, मतलब बी उसको मना नहीं कर सकता। नाउ हम नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं विच वॉज गिवन बाय स्टीवन ल्यूक्स 1974 में। पावर हैज़ 3 डायमेंशंस, 3 आयाम है, शक्ति के 3 आयाम बताए हैं इन्होंने। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग पावर होती है। कौन सी पावर? डिसीजन लेने, निर्णय लेने की शक्ति। नॉन डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय नहीं लेने की शक्ति यानी गैर निर्णयन की शक्ति। एंड आइडियोलॉजिकल पावर यानी कि वैचारिक शक्ति जो इन्फ्लुएंस पीपल्स थॉट्स एंड प्रेफरेंसेस, जो विचारों और प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पावर। सबसे पहले कोएर्सिव पावर आती है, ठीक है। क्या होती है ये कोएर्सिव पावर? कोएर्सिव यानी हम देखते हैं डर, जो बलपूर्वक सत्ता जिसे हम कहते हैं ना, बलपूर्वक हर चीज़ लेना, कोएर्सिव, मजबूर कर देना किसी भी चीज़ के लिए बलपूर्वक शक्ति से। कोएर्सिव, फियर, जहाँ फियर हो, भय हो, ठीक है। बेस्ड ऑन फोर्स, एक फोर्स और थ्रेट्स यानी धमकी हम कह सकते हैं, भय से मिली हुई हो। एग्जाम्पल मिलिट्री रूल होता है, उसमें कितना डर रहता है, नौकरी चली जाती है क्योंकि एकदम स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस होता है। अथॉरिटेरियन रेजिम्स यानी कि जो सत्तावादी शासन होता है ना, जिनमें कुछ लोग अपना एकदम पूरा अधिकार रखते हैं, वो एग्जाम्पल हम देखते हैं नॉर्थ कोरियाज गवर्नमेंट। सब जानते हैं नॉर्थ कोरिया, किम जॉन की जो गवर्नमेंट है वो कितनी ज़्यादा कोएर्सिव है, लोगों में कितना भय है उसको लेके। एक्सरसाइजेस कोएर्सिव पावर ओवर सिटीजन्स, नागरिकों पर कोएर्सिव पावर का यूज़ करते हैं। फिर आती है इकोनॉमिक आर्थिक पावर यानी शक्ति। क्या होती है आर्थिक शक्ति? आर्थिक मतलब मनी, एंड मनी विच इज रिलेटेड विद वेल्थ, मतलब पैसों से रिलेटेड पावर, पैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो इन्फ्लुएंस थ्रू वेल्थ, यहाँ पे प्रभाव हम किससे पड़ता है? पैसों से और इकोनॉमिक संसाधनों रिसोर्सेज से हमें पड़ता है, ठीक है। नाउ हम देखते हैं एग्जाम्पल कि कॉरपोरेशंस जितनी भी होती है, निगम होते हैं जितने भी, हमें पता है इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वो किनको? सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं थ्रू लॉबिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पावर आती है पॉलिटिकल पावर। ये कंट्रोल ओवर स्टेट, इसका राज्य पर कंट्रोल रहता है, इंस्टीट्यूशंस एंड डिसीजन मेकिंग पर भी कंट्रोल रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं लाइक प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव बॉडीज। सॉफ्ट पावर क्या होती है? अब देखिए कॉन्सेप्ट आता है, जोसेफ ने बताइए सॉफ्ट पावर, जो पावर इन्फ्लुएंस थ्रू कल्चर, हेरिटेज और डिप्लोमेसी, कूटनीति एंड वैल्यूज से, मूल्यों से, रेदर देन कोerसन। यहाँ पर ना फियर का कोई काम नहीं रहता है, ठीक है। ये सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर इसे नहीं कहते हैं, सॉफ्ट पावर कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मली कल्चर से इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। एग्जाम्पल द यूएस प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, लाइक यूएस जो है डेमोक्रेसी को प्रमोट कैसे करता है एंड ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनली, तो कितने आराम से कर रहा है, तो ये एक सॉफ्ट पावर का अपना यूज़ करता है यूएस, ठीक है। नाउ फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चरल पावर क्या होती है। स्ट्रक्चरल पावर का मतलब क्या होता है? पावर एम्बेडेड इन इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशन के अंदर रहती है। शेपिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, वो हमारे सामाजिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करती है, शेप में करती है। एग्जाम्पल द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज किया है। फिर आता है रिलेशनल पावर। व्हाट इज रिलेशनल पावर? पावर डेराइव्ड फ्रॉम रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स, ये आपसी सहसंबंधों से एक दूसरे तक जाती है ये पावर। जैसे कि अ पॉलिटिकल लीडर गेनिंग इन्फ्लुएंस थ्रू अलाइंसेस, मान लीजिए एक पॉलिटिकल लीडर है लेकिन उसको जो है वो अलाइंसेस यानी मैत्री बनाकर, संबंध में अलाइंसेस बनाकर जो है इन्फ्लुएंस प्राप्त करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है नॉलेज पावर। नॉलेज पावर क्या होती है? इसका मतलब है इन्फ्लुएंस थ्रू एक्सपर्टीज एंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल, ये एक एक्सपर्टीज से इंफॉर्मेशन कंट्रोल तक जाती है, नॉलेज शेयर होती है इसमें। एग्जाम्पल साइंटिस्ट शेपिंग क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, और वो क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो पॉलिसीज़ को शेप करेंगे, तो इससे इंफॉर्मेशन जितनी भी है उसको कंट्रोल मिल गया,
सो ये है नॉलेज पावर, नॉलेज के द्वारा शक्ति इन्फ्लुएंस करती है अपनी। नाउ अंडरस्टैंडिंग अथॉरिटी इन पॉलिटिकल साइंस, अब अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इतनी देर हमने पावर समझा, एंड नाउ व्हाट इज अथॉरिटी एग्जैक्टली। डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी हम समझते हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी इज लेजिटिमेट राइट, यानी वैध अधिकार है, ऐसा इंपॉर्टेंट वैध अधिकार। वो कहते हैं ना, नाजायज़ नहीं है, वैध है, इंपॉर्टेंट है, राइट। लेजिटिमेट राइट टू एक्सरसाइज पावर, किसी भी शक्ति को, पावर हमने ऊपर पढ़ा क्या होती है, लेकिन किसी भी शक्ति को चलाने के लिए जो अधिकार हमें मिलता है और वास्तव में वो अधिकार क्या होता है, वो वैध होता है, वही क्या है, अथॉरिटी है। समझ में आ गई बात। किसी भी शक्ति को चलाने के लिए जो अधिकार हमें मिला है वो वास्तव में वैध है और वही अथॉरिटी है। यह है अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट। रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय पीपल, और ये वास्तव में लोग अपनाते हैं। अनलाइक पावर विच कैन बी इम्पोज्ड, पावर तो थोपी जा सकती है, इम्पोज्ड हो सकती है। अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन कंसेंट एंड लेजिटिमेसी, अथॉरिटी पूर्ण रूप से वैध होनी चाहिए, लोग सभी उसे मानेंगे। नाउ की डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए की डेफिनेशंस मैक्स वेवर 1922 में कहते हैं, अथॉरिटी इज पावर, अथॉरिटी एक शक्ति है, दैट इज परसीव्ड एज लेजिटिमेट बाय दोज हु आर सब्जेक्ट टू इट, वो उन लोगों द्वारा परसीव्ड होती है, उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो उस चीज़ के सब्जेक्ट होते हैं और वास्तव में वो वैध होती है। हन्ना आरेंट कहती है 1958 में, अथॉरिटी रिलाइज ऑन लेजिटिमेसी, अथॉरिटी हमेशा वैधता पर रिलाई करती है, रेदर देन कोयर्सन और परसुएशन, ना कि भय और किसी भी तरीके के इस पर रिलाई नहीं करेंगी, हमेशा वैध कारणों पर रिलाई करती है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी देखते हैं मैक्स वेवर्स क्लासिफिकेशन में। इन्होंने 3 प्रकार की, हम जब मैक्स वेवर को पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैक्स वेवर ने 3 प्रकार की जो है वो बताई है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जो कि किस चीज़ पर बेस्ड होती है, कस्टम्स पर, हमारी परंपराओं पर बेस्ड होती है, ट्रेडिशंस पर, एंड हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी इसकी बनी रहती है, ये ट्रेडिशनल है। एग्जाम्पल, मोनार्कीज़ पहले से चली आ रही है, ब्रिटिश रूल फैमिली विद सऊदी किंग, ये सब मोनार्कीज़, ये क्या है, पहले से चली आ रही पावर में है। नाउ कैरिज्मेटिक क्या होता है, चमत्कारिक सत्ता जिसे हम कहते हैं, ये है बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटीज़, व्यक्ति के खुद के क्या गुण हैं उस पर बेस्ड करती है, उसके दृष्टिकोण क्या है, विज़न क्या है, उस पर निर्भर करती है। उसका जो करिश्मा है, उसका जो जादू है एक लीडर का, नेता का, वो कैसा है उस पर निर्भर करती है। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला एंड एडोल्फ हिटलर, ये तीनों अच्छे एग्जांपल है। लीगल रैशनल अथॉरिटी क्या होती है, जो सबसे अच्छी मानी जाती है, उसमें कानून भी है और तर्क भी है। कानून और तर्क जब मिल जाते हैं ना, लॉजिक और कानून जब मिल जाते तो ये बनती है बेस्ट सत्ता का सबसे अच्छा रूप बनता है, ठीक है। बेस्ट अथॉरिटी है बेस्ड ऑन फॉर्मल रूल्स, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मल रूल्स जो विच इज़ इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, रूल्स एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, modern democratic governments like US constitutions and Indian parliament is the good example of this। फिर हम देखते हैं पावर वर्सेस अथॉरिटी। अब पावर वर्सेस अथॉरिटी में की डिफरेंसेस देखते हैं। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर है ना वही अथॉरिटी होगी, बट ऐसा नहीं है। पावर जो होती है ना कैन बी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, कि वो वैध भी हो सकती है, अवैध भी हो सकती है। मतलब इलेजिटिमेट कहते हैं ना, नाजायज़, इसको हम इलेजिटिमेट को अवैध कहेंगे, कि पावर जो है अवैध भी हो सकती है और वैध भी हो सकती है, लेकिन अथॉरिटी ऑलवेज वैध होगी। हमेशा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है ये बात को, कभी भी ये अवैध नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ लॉ पर बेस्ड होती है और लॉ कभी भी गलत नहीं हो सकता है। मे बी इम्पोज्ड, पावर जो है ना थोपी जा सकती है। थोपना मतलब ज़बरदस्ती, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। थ्रू कोयर्सन, कोयर्सन यानी मैंने ऊपर बताया फियर, डर के मारे हम पर थोपी जा सकती है। लेकिन अथॉरिटी रिक्वायर्स कंसेंट, अथॉरिटी में हमारा खुद का म्यूचुअल कंसेंट चाहिए, हमारी स्वीकृति चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है। नाउ कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, पावर तो अलग अलग फॉर्म्स में आ सकती है, अलग अलग टाइप की पावर हो सकती है, आर्थिक पैसों के रिलेटेड, राजनीति, समाज से रिलेटेड, सोशल पावर। लेकिन जो अथॉरिटी है वो प्राइमरीली इन पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है, इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट में देखने को मिलती है। हर कहीं अथॉरिटी नहीं आती है। नॉर्मली जो चीज़ें विच इज़ रिलेटेड विद राजनीति और इंस्टीट्यूशनल संस्थाएं होती है ना, उन्हीं में हमें अथॉरिटी देखने को मिलती है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं दोनों के, कि पावर के एग्जाम्पल जैसे कि डिक्टेटरशिप, तानाशाह हो सकता है, मिलिट्री फोर्सेस में पावर आ सकती है,
और अथॉरिटी में लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो विच इज़ रिलेटेड विद प्रतिनिधि की सरकार, और लीगल सिस्टम जितने भी होते हैं वो हमारे अथॉरिटी के एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। कौन से सोर्सेज हैं लेजिटिमेसी के, मैक्स वेबर 1922 में बताए गए हैं। लीगल लेजिटिमेसी क्या होती है? बेस्ड ऑन लीगल रूल्स, जो लीगल से ही हमें पता चल रहा है, जो कानूनों पर बेस्ड होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक फ्रेमवर्क ढांचों पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल लाइक गवर्नमेंट्स इलेक्टेड थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो गवर्नमेंट है वो कैसे इलेक्ट होगा? गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन से होगा। तो ये बात एकदम सच है। ट्रेडिशनल जो लेजिटिमेसी है वो हमेशा हिस्टोरिकली कंटिन्यूटी पहले से चली आ रही है, कस्टम्स परंपराओं पर है। एग्जाम्पल रिलीजियस लीडर्स, जो हमारे धार्मिक नेता हैं, ट्राइबल चीफ्स जो किसी जनजाति के प्रमुख होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। कैरिज्मेटिक लेजिटिमेसी, जो वैधता होती है ना, करिश्माई वैधता जिसे हम कहते हैं, बेस्ड ऑन लीडर्स पर्सनल अपील, खुद के लीडर्स की पर्सनालिटी कैसी है, उस पर अपील कैसी है, उस पर रिलाई करती है। एग्जाम्पल रिवोल्यूशनरी लीडर्स लाइक से ग्वेवारा करके एक लीडर हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी हीरो जिसे हम कहते हैं ना, हीरो, वो अपने अपने पर्सनल व्यक्तित्व से वो चमकते हैं। नाउ थ्योरीज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, सबसे पहले आती है प्लूरलिस्ट थ्योरी, जो दी थी रॉबर्ट हल 1950 में। पावर इज डिस्पर्स्ड अमंग मल्टीपल कंपीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स, पावर सब में बंटी हुई है, मल्टीपल ग्रुप्स में पावर रिलाई करती है। नो सिंगल ग्रुप डोमिनेट्स, कोई भी सिंगल ग्रुप है ना, कोई भी एक समूह वो डोमिनेट नहीं करता है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, वे डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप आते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन लेकर आते हैं, लाइक बिजनेस से भी, सेक्टर से, यूनियन से, एनजीओज इन्फ्लुएंस पॉलिसी, ये सब मिलकर जो है पॉलिसी को कहते हैं ना इन्फ्लुएंस करते हैं ना। इलीट थ्योरी आती है जो कि सी राइट मिल्स एंड पैरेटो मॉस्का की थ्योरी है। पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ स्मॉल एलिट, ग्रुप के हाथों में रहती है पावर। द मासेज हैव लिटिल डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जो जनता है उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं, एकदम थोड़ा सा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है डिसीजन मेकिंग पर, ज़्यादा नहीं रहता। एग्जाम्पल कॉर्पोरेट एलिट्स इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। लास्ट वीडियो में हमने एलिट थ्योरी को अच्छे से कवर किया था। मार्क्सिस्ट थ्योरी देखने को मिलती है, कार्ल मार्क्स ने दी थी, 19th सेंचुरी में आती है थ्योरी। पावर इज डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक क्लास रिलेशंस, पावर कैसे डिटरमाइंड होती, कैसे निश्चित होती है? इकोनॉमिक क्लास रिलेशंस, यानी आर्थिक क्लास में क्या रिलेशंस है उससे पता चलती है पावर का। द रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास, जो जिसे हम कहते हैं ना बॉर्जियर्स की क्लास होती है, इसका मतलब वो लोग जो जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है। और कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी जो लोग होते हैं, पूंजीपति, ठीक है। डोमिनेट्स द वर्किंग क्लास, प्रोलेटरिएट पर जो है वो शासन करते हैं, बॉर्जियस लोग जो हैं वो इन लोगों पर शासन। हैव एंड हैव नॉट्स का कंसेप्ट आता है। हैव तो हो जाते हैं जितने भी जिनके पास सब कुछ है, और हैव नॉट यानी जिनके पास कुछ भी नहीं है। वो एग्जाम्पल कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स प्रोटेक्टिंग बिजनेस इंटरेस्ट, जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं ना, ये क्या करते हैं? कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स ये बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट एंड वर्कर्स राइट, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट है फॉकल्ट का, जो कंसेप्ट ऑफ पावर मिशेल फॉकल्ट 1975 में दिया। पावर इज नॉट जस्ट कंसंट्रेटेड इन इंस्टीट्यूशंस, वो कहते हैं जो शक्ति है ना वो केवल और केवल संगठनों में ना कंसंट्रेट नहीं होती, बट इज डिफ्यूज्ड थ्रू आउट द सोसाइटी, लेकिन पूरे समाज के अंदर डिफ्यूज्ड होती रहती है, ठीक है। पावर ऑपरेट्स थ्रू नॉलेज, पावर ज्ञान से आती है। डिस्कोर्स एंड सर्विलियंस, जो सत्ता है वो ज्ञान और विमर्श, नॉलेज जो है ना विमर्श से और किस चीज़ से संचालित होती है, यानी कि निगरानी, किसी चीज़ की सर्विलेंस हम कहते हैं ना, उस चीज़ से संचालित होती है। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल गवर्नमेंट सर्विलेंस एंड मीडिया कंट्रोल शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, जो सरकारी निगरानी और मीडिया का नियंत्रण है ना वो जनमत को चेंज कर सकता है, जनमत को जो है नियंत्रण कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। पी एंड ए साथ साथ चलती है। पावर एंड अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आज कंटेम्प्रेरी, समकालीन में क्या प्रासंगिक है कि नहीं है। तो क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी इन मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है कि जो आज क्राइसिस है, मांग है अथॉरिटी इन मॉडर्न आधुनिक लोकतंत्र में, अथॉरिटी सरकारों की जो आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता को एक संकट मिला है, क्राइसिस आई है, जैसे कि डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब जो गवर्नमेंट है उसका जो ट्रस्ट है ना वो मतलब हम लोगों का जो ट्रस्ट है वो गिर रहा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के प्रति, ठीक है। इसका मतलब कि सरकारी और राजनीतिक संस्थाओं में विश्वास में कमी आई है।
राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर्स चैलेंजिंग ट्रेडिशनल अथॉरिटी। पहले की कौन सी परंपरा वाली सत्ता को ना लोग चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है पारंपरिक सत्ता को चुनौती दे रहे हैं लोग, क्योंकि लोक का जो अनुभव होता है ना, लोकालु अनुभव मतलब यानी कि लोक लुभावन जिसे कहते हैं, बहुत फेमस लीडर जो होते हैं, सबको प्रिय होते हैं, जो सबके इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आज जो है ना उभर कर आते हैं, उनका उदय हुआ है, आज राइज हुआ है उनका। एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रम्प्स अपील टू एंटी एलिट सेंटिमेंट्स। अब डोनाल्ड ट्रम्प है वो जो अभिजातीय विरोधी होते हैं ना, जो अभिजात वर्ग को नहीं मानते, उनके खिलाफ वो अपना अपील करते हैं, लोग सुनते हैं उनकी बात। तो ऐसे नेता जो है अपनी व्यक्तित्व के कारण जो है बहुत प्रभावित करते हैं अथॉरिटी को, राइट। नाउ पावर एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सत्ता और वैश्विक राजनीति क्या है। तो सुपर पावर्स कौन कौन है आज, यूएस एंड चाइना, ये दो है इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइजिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री डोमिनेंस, इन्होंने अपना स्थापित कर रखा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इनके जैसी आर्थिक और जो हम कह सकते हैं मिलिट्री सैन्य शक्ति। फिर सॉफ्ट पावर, इनके पास सॉफ्ट पावर भी है, जैसे इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल डिप्लोमेसी की, पूरे विश्व की जो नीति है उसको चेंज करने में, बहुत प्रभावित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉफ्ट पावर। फॉर एग्जांपल हॉलीवुड, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा। डिजिटल एज आई है, आज पावर शिफ्ट देखने को मिला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक एंड ट्विटर, जो अभी एक्स बन चुका है, इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। राइज ऑफ साइबर वारफेयर एज अ न्यू फॉर्म ऑफ पावर, आज जो साइबर का जो लड़ाई है ना, वो आज एक नया ही तौर पर पावर का एक नया फॉर्म देखने को मिलता है। पावर शक्ति ऑल्सो कॉल्ड साइबर वॉरफेयर। नाउ लेजिटिमेसी एंड प्रोटेस्ट क्या होता है, वैधता और प्रोटेस्ट जो होता है वो क्या है। गवर्नमेंट लूजिंग लेजिटिमेसी, गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेसी को खत्म कर रहे हैं, अपनी लेजिटिमेसी यानी वैधता को खोए जा रहे हैं ड्यू टू करप्शन, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, असमानता देखने को मिलती है, अथॉरिटेरियनिज्म आ जाए, कुलीन तंत्र एक अपने आप में पनप रहा है, तो उसके वजह से जो है गवर्नमेंट अपनी लेजिटिमेसी वैधता को खोए जा रही है, लूज़ किए जा रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, अरब स्प्रिंग 2011, फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया 2021 देखने को मिला। इसमें क्या है, इन्होंने जो है भयंकर फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, इनसे क्या है कि लेजिटिमेसी चली जाती है सरकार की, अगर इस तरह से प्रोटेस्ट होते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता फिर उन पर। नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ पावर एंड अथॉरिटी का क्या आलोचनाएं हुई है। ओवर एम्फेसाइजेज ऑन एलीट डोमिनेंस, ये भी एम्फेसाइज करता है एलीट डोमिनेशंस को। प्लूरलिस्ट जो होते हैं, जितने भी बहुलवादी, आर्ग्यू करते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड सिविक सोसाइटी इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं और सिविल सोसाइटी है ना, वो जो है डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है, ना कि एलीट क्लास। तो ये ओवर एम्फेसाइज्ड हुआ है यहाँ पर। एंड नेग्लेक्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स, अब जितने भी सामाजिक आंदोलन हैं, सामाजिक आंदोलनों का जो है ना क्या हुआ है, नेग्लेक्ट हुआ है, उन्हें इग्नोर कर दिया गया है। ट्रेडिशनल पावर थ्योरीज ऑफन इग्नोर ग्रास रूट्स एक्टिविज्म, जो ग्रास रूट यानी जो सबसे नीचे लोकल लेवल पे देखी जाने वाली एक्टिविटीज़ थी, उन्हें दबा दिया गया, इग्नोर किया गया। फोकल्स क्रिटिक, पावर इज़ नॉट जस्ट हायरार्कियल, फोकल कहता है पावर सिर्फ हायरार्कियल नहीं होती है, बट ऑपरेट्स थ्रू सब्टल कंट्रोल, एजुकेशन, मीडिया। सिर्फ ऊपर से नीचे तक हायरार्की ऑर्डर में फॉलो नहीं होती है पावर एजुकेशन और मीडिया के द्वारा भी कंट्रोल होती है। तो ऐसा इसमें कहा गया है। नाउ कंक्लूजन हम देखते हैं, पावर एंड अथॉरिटी आर फंडामेंटल टू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये फंडामेंटल है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए, एंड इट्स शेपिंग हाउ, कि कैसे सोसाइटीज़ गवर्नड होती है। वाइल पावर रिप्रेजेंट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, कंट्रोल, अथॉरिटी लेजिटिमाइज होती है हमेशा एंड इन्फ्लुएंस करती है। मॉडर्न पॉलिटिकल चैलेंजेस आए हैं, डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, मीडिया कंट्रोल, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज, हाईलाइटिंग इवॉल्विंग डायनामिक्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल फॉर गवर्नेंस डेमोक्रेसी। आज अगर हम पावर और अथॉरिटी को नहीं समझेंगे तो हम टुडे की ग्लोबल पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएंगे।